हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स वैली। मैं आपकी एजुकेटर झूमर भट्टाचार्य और मैं आज आप लोगों को क्लास 12 अकाउंटेंसी के आगे के टॉपिक्स को पढ़ाऊंगी। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके कुछ पार्ट्स रिमेन्स रह गए थे, अभी भी उसमें कुछ बचा हुआ है। आज उसको कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने 6 केस को पढ़ा है, जिसमें से अगर पार्टनर एवरी मंथ बिगनिंग में निकाल रहा है तो एवरेज पीरियड क्या होगा, मिड में निकाल रहा है तो क्या होगा, एंड में निकाल रहा है तो क्या होगा, वो 3 केस। और फिर क्वार्टरली निकाल रहा है बिगनिंग में, मिड में, एंड में, वो 3 केस। 6 केस हमने पढ़ के रखा हुआ है। आज 7 केस से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग 6 मंथ एंडिंग ऑफ 31 मार्च। ये वाली लाइन को हमें बहुत ही अच्छे से समझना होगा कि वो साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है, उससे 6 मंथ वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, एवरी 6 मंथ निकालेगा। क्लियर है? तो मतलब हम यहाँ पे देखिए 31 मार्च मेरा एंड हो रहा है, तो 31 मार्च से 6 मंथ कितना हो जाएगा, अक्टूबर में आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अक्टूबर मेरा यहाँ पे पार्टनर ड्रॉइंग करेगा। अब कैसे करेगा, बिगनिंग में करेगा, एंड में करेगा और मिडिल में करेगा, मिड में करेगा। तो उसके लिए हमें एवरेज पीरियड निकालना है। तो अगर बिगनिंग में कर रहा है तो 3.5 होगा, मिड में कर रहा है तो 3 हो जाएगा और एंड में कर रहा है तो 2.5 मंथ हो जाएगा। एवरेज पीरियड ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक बार निकाल के देख लेते हैं ये फॉर्मूला पे कैसे फिट हुआ है। अगर वो अक्टूबर के 1 को निकाल रहा है, मीन्स नवंबर 1, दिसंबर, जनवरी, सब महीने के 1-1 तारीख को वो निकाल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सपोज ये 5000 निकाल रहा है। ठीक है, 5000 निकाल रहा है, कितनी बार निकाला, एवरी मंथ इक्वल अमाउंट निकाल रहा है एवरी मंथ। तो इसको हम कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। अब एवरेज पीरियड हमको चाहिए, फॉर्मूला में एवरेज पीरियड आता है, तो एवरेज पीरियड हमें पता है यहाँ पे 3.5, तो यही लिखना है। आपको पूरा डिटेल में समझाने का जरूरत नहीं है, निकाला नहीं, बस ये जान लो निकलता कैसे है। तो अगर यहाँ पे 1 को निकालना है तो ये 6 मंथ पूरा हो जाएगा। 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 मंथ हो जाएगा। ये 5th मंथ हो जाएगा। 4 3 2 1। एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग और एंड को ऐड करते, 2 से डिवाइड कर देते, विच मीन 7/2 हो जाएगा यहाँ पे 3.5। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, 3.5/12। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे लिख के रखे 5%, तो जो भी ड्राइंग करेगा उसको 5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करके देखते कितना आता है हमें। 5000 30,000 हो जाएगा। 30,000 इंटू 3.5 डिवाइडेड 12 इंटू 5%, तो आ जाएगा 438। ये इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। अभी हम लोग मिड निकाल के देखते हैं। मिड का हमें 3 पता है, तो अब मिड कैसे निकालेंगे। मिड निकालने का मतलब क्या है कि हर महीने के वो 15 तारीख को विड्रॉल कर रहा है। 15 15 15 15 15 15 15 को निकाल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जितना अमाउंट निकाल रहा है पहले तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल हो जाएगा। जब एवरी मंथ हुआ तो 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्वार्टरली होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी इसको एवरी मंथ 6 मंथ्स के लिए निकाला तो 6 से मल्टीप्लाई करके टोटल ड्राइंग का अमाउंट निकाल लेंगे। तो अब एवरेज पीरियड निकाला, तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान से करना है कि अक्टूबर में कितने महीने तक का यूज हुआ है, 15 दिन। 15 दिन मतलब 0.5 मंथ्स। क्लियर है? तो 15 दिन और ये 5 महीने, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.5 मंथ्स के लिए इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे 4.5, यहाँ पे 3.5, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 0.5, क्योंकि 15 मार्च को निकाला तो 15 मार्च जो होता है वो आधा महीना हो जाएगा। आधा महीने को हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 6 और 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज पीरियड मंथ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सेकेंड में। तो यहाँ पे 5000 को तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो आ जाएगा टोटल ड्राइंग आ जाएगा 30,000। फिर 30,000 पे हम लोग फॉर्मूला फिट कर देंगे, इनटू एवरेज पीरियड 3/12 इनटू
यहाँ पे 5% कर देंगे हम लोग, कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको 300 इंटू 5 1500 और 1500 को हम लोग कर देते हैं डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर आ जाएगा 375 रुपए। ठीक है, तो इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 375 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा अगर पार्टनर मिड में निकालता है तो। अब वो एंड में निकालेगा, एंड निकालेगा मतलब कि 31, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 या 29 फरवरी और 31 मार्च सबके एंड में निकाल रहा है। तो अक्टूबर के एंड में निकालेगा तो वो तो मंथ कंसीडर होगा ही नहीं, तो वहां से हम लोग 5th मंथ काउंट करेंगे। 5 4 3 2 1 और 31 मार्च को निकालेगा तो वो 0 मंथ काउंट होगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और 2 से कर देंगे डिवाइड, तो आ जाएगा 2.5 एवरेज पीरियड मंथ आ जाएगा। तो इसको निकालते हैं हम लोग फॉर्मूला से, कितना हो जाएगा, फिर से 5000 को कितनी बार निकाला गया, 6 बार निकाला गया, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 30,000 हो जाएगा। तो 30,000 पे यहाँ पे एवरेज पीरियड लगा देंगे 2.5 बाई 12 इंटू 5%। क्लियर है, इसको सॉल्व करके देखा जाए कितना आ रहा है, तो 30,000 इंटू 2.5 और इंटू 5% हो जाएगा 212.5, मतलब कि हमें यहाँ पे 200 क्या है 313 कर देंगे, क्योंकि 312.5 आ रहा है तो राउंड ऑफ में हम लोग 313 कर देंगे। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक हुआ कंप्लीट। सिमिलरली अगर यहाँ पे ये लिखा रहेगा ड्यूरिंग 9 मंथ्स, तो ये आप अपने से भी निकाल सकते हो एवरेज पीरियड कैसे होगा। अगर ड्यूरिंग 9 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च हो रहा है तो हम यहाँ पे 31 मार्च से लेकर 9 मंथ काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये इधर आ जाएगा 9 मंथ। अब इसके कभी 1 तारीख को निकाल रहा है या 15 तारीख को निकाल रहा है या 30 तारीख को निकाल रहा है, तो हम मंथ काउंट कर लेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज पीरियड मंथ निकल जाएगा। और जो भी ड्राइंग का अमाउंट दिया रहेगा, ड्राइंग्स अमाउंट दिया रहेगा उस पे हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वो एवरी 9 मंथ्स एंडिंग ऑफ 31 मार्च तक निकाल रहा है, तो वो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ड्राइंग आ जाएगा, एवरेज पीरियड लगा देंगे और क्वेश्चन में गिवन रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो होप सो ये आपको क्लियर हुआ टॉपिक। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ मूव ऑन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आ गया, इसमें कुछ नोट्स है जिसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, इसको भूलना नहीं है। अगर इन केस ड्राइंग जो कर रहा है पार्टनर उसमें डेट ना लिखा हो, अभी तक तो डेट लिखा था, फिर हम लोग एवरेज पीरियड निकाला था, लेकिन अब इस केस में डेट नहीं लिखा रहेगा, तो हमें क्या करना है, एवरेज मंथ क्या लेना है, कौन से मंथ हम लोग काउंट करेंगे। तो देखो, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में गिवन है वर्ड पर एनम हर साल, जैसे कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ये लिखा है, तो उस टाइम पे हम इसको 6 मंथ कंसीडर करेंगे। कोई भी डेट नहीं लिखा है, लिखा है कि एक्स जो पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वो 12,000 निकाल रहा है पर एनम 5% रेट उसको देना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसका जो 12,000 ड्राइंग होगा इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लिख देंगे और इंटू कर देंगे 6/12, मतलब 6 मंथ कंसीडर हम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे 6 मंथ। अब यहाँ पे अगर वर्ड पर एनम दिया ही ना हो, लिखा है कि एक्स ने विड्रॉ किया है 12,000 ड्यूरिंग द ईयर और उसको 5% से इंटरेस्ट देना है, तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे 12 मंथ्स। 12 मंथ्स कंसीडर करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/5% इंटू 12/12, तो इसको लिखने का मतलब है ही नहीं, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, इसको एज इट इज निकाल देंगे। और ऊपर वाले में क्या हो जाएगा 12,000 इंटू 5% और इंटू कर देंगे 6/12, क्योंकि 6 मंथ कंसिडर करना है। ये कब करना है, जब डेट नहीं दिया हुआ था। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग निकाल रहे हैं वो किस ड्राइंग पे निकालेंगे। ड्राइंग तो अपने बिजनेस में 2 टाइप का होता है, एक अगेंस्ट कैपिटल होता है और एक अगेंस्ट प्रॉफिट होता है।
तो जो अगेंस्ट प्रॉफिट होगा उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा, और अगेंस्ट कैपिटल जो ड्राइंग होगा उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी ये जो वीडियो ये पूरा थ्योरेटिकल होगा, पहले बेसिक समझाएंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। उसके पहले जितना भी सिखाया जा रहा है फॉर्मूला वगैरह सबको अच्छे से समझ के उसको लर्न कर लीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, जब पार्टनर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंडिचर होता है और पार्टनर्स के लिए गेन होता है, प्रॉफिट होता है। क्लियर है? तो अभी पार्टनर ए है, उसने कैपिटल लगाया 5, उसने कैपिटल लगाया 5 लाख रुपीज फर्म में, और उसको मिल रहा है 5% या 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको फर्म देगा पर एनम। तो इसका हम लोग सीधा सीधी कैलकुलेशन कर देंगे। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल इनटू परसेंटेज रेट, और अगर मंथ्स का कोई कंसिडरेशन करना होगा, जैसे कि वो 1 अप्रैल को न लगा के वो मिड से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो जब से वो बिजनेस स्टार्ट करेगा उस डेट से लेके 31 मार्च तक का हम मंथ्स काउंट कर लेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे मंथ्स और यहाँ पे लिख देंगे 12। ठीक है, इस तरीके से हम ये फॉर्मूला से करते हैं। तो यहाँ पे तो सिंपल सा है कि इसने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को, तो हम इसको क्या कर देंगे, 1 अप्रैल को लगाया तो बिजनेस एंड होगा 31 मार्च को, तो हम यहाँ पे कर देंगे 5 लाख का 6% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ये बड़ा आसान है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। अब इसके कैपिटल में वेरिएशन देखने को मिलेगा। पार्टनर कभी कैपिटल ऐड करता है, फिर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, फिर उसको जब जरूरत होता है तो वो कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग कर लेता है, तो कैपिटल जो उसका होता है घटता बढ़ता रहता है। तो जितना कैपिटल फॉर्म में लगा रहेगा, जितने महीने के लिए उतने महीने का हमें मंथ्स काउंट करके उसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। इसी 5 लाख में अब 1 अप्रैल को 5 लाख ए ने इंट्रोड्यूस करा है, फिर उसने 1 सितंबर को उसने फिर 3 लाख इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल। 1 सितंबर को कैपिटल इसने फिर से लगाया, 3 लाख का कैपिटल लगा दिया। ठीक, अभी हमको देखना है ये 5 लाख कैपिटल कितने मंथ तक एग्जैक्टली यूज हुआ था। तो हम 1 अप्रैल से लेके 1 सितंबर तक का मंथ काउंट कर लेंगे, मतलब 1 सितंबर को तो स्टार्ट कर रहे उसके आगे का अगस्त तक का, तो कितना हो जाएगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5th मंथ हो जाएगा। तो ये 5 लाख जो है ना ये यूज हो रहा है फॉर 5th मंथ के लिए, 5 महीने के लिए इसको यूज किया जा रहा है। फिर 1 सितंबर को इसने 3 लाख डाल दिया, तो अब कैपिटल उसका कितना हो जाएगा 80 मतलब 8 लाख हो जाएगा। तो 8 लाख पे अब इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा। फिर 1 फरवरी को वो क्या कर रहा है 1 लाख रुपए विड्रॉल कर दे रहा है। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे 1 फरवरी को वो विड्रॉल कर रहा है, कर रहा है 1 फरवरी को वो विड्रॉल कर रहा है कितना 1 लाख रुपीज। अब ये जो उसके पास 8 लाख कैपिटल है उसने एग्जैक्टली कितने मंथ तक यूज किया है, जनवरी 31 जनवरी तक ही उसने यूज किया। तो हम लोग मंथ काउंट कर लेंगे, कब से सितंबर से, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। ठीक, तो 5 महीने तक इसने क्या किया, इस पे जो 8 लाख होगा, अभी टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा इनका 8 लाख हो जाएगा। तो 8 लाख पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो कितने के लिए दिया जाएगा, फॉर 5 मंथ्स के लिए दिया जाएगा। फिर 1 फरवरी को इसने विड्रॉल कर लिया, अब इसके पास कैपिटल कितना बचा 7 लाख। अब 7 लाख पे हम लोग क्या करेंगे मार्च तक का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। तो फरवरी मार्च यहाँ पे हो जाएगा फॉर 2 मंथ्स। तो यही वेरिएशन देखने को मिलेगा। पार्टनर कभी इंट्रोड्यूस कर रहा है, कभी विड्रॉल कर रहा है। यहाँ पे भी एक पार्टनर का बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में 2-3 पार्टनर्स भी हो सकते हैं। तो अभी हम इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका।
1 अप्रैल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फुल फॉर्म लिखना है पूरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर, अब हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने महीने के लिए दिया जाएगा, 5 महीने के लिए दिया जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे फॉर 5 मंथ्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना हो जाएगा इसका कैपिटल, 5 लाख, ठीक, इनटू कर देंगे 5/12 और इनटू कर देंगे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कितना रखा था, 6% रखा था, तो 6% ये हो जाएगा। अभी कैलकुलेट करेंगे इसको। फिर सेकेंड यहाँ पे 1 सितंबर को आ जाते हैं। 1 सितंबर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो कितने महीने के लिए होगा, ये भी 5 मंथ्स के लिए होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर 5 मंथ्स। तो अब इसके पास कैपिटल कितना हो गया, इसके पास कैपिटल हो गया, पहले 5 लाख था, 3 लाख इसने फर्दर ऐड कर दिया, तो 8 लाख इसके पास कैपिटल्स हो जाएंगे। 8 लाख इंटू 5 इंटू 6%, ठीक। अभी फिर इसने क्या किया, 1 फैब को इसने विड्रॉल कर लिया, तो अब इसके पास कैपिटल कितना बचा रहेगा, 7 लाख बचा रहेगा। 7 लाख पे इंटरेस्ट हम लोग 2 मंथ्स के लिए कंसिडर करेंगे, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। तो अब ये 7 लाख ले लेंगे, 7 लाख इंटू 2/12 इंटू 6% करने के बाद अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं सॉल्यूशन, क्या होगा। इंटरेस्ट आ जाएगा 12,500, पॉइंट में आंसर आया था, तो ये हो जाएगा। फिर इसका देखेंगे 8 लाख इंटू 5/12, ये हो जाएगा, ठीक है। और 7 लाख का निकालेंगे, इसका आ जाएगा 7,000, ठीक है। इसका हो जाएगा, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल जाएगा, 12,500 प्लस 20,000 और प्लस 7,000, तो इसके पास आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 39,500। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाए। आज का टॉपिक आपको समझ में आया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे आप मुझे मेंशन कर दीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी। अब इसके आगे के वीडियोस में मैं इसके न्यूमेरिकल्स को कराऊंगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कराऊंगी। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ इसको शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू सून, गुड बाय।